लोगों ने कहा कि, और इनफैक्ट अब मैं दोहराता हूँ उसको, बजेगी बांसुरी मचेगा शोर, ना रहेगा भल्ला ना बचेगा जुगल किशोर। लोगों ने कहा कि, और इनफैक्ट अब मैं दोहराता हूँ उसको, बजेगी बांसुरी मचेगा शोर, ना रहेगा भल्ला ना बचेगा जुगल किशोर। आपने एक जब नामांकन भरने जा रहे थे कुछ कहा था, शायद बजेगी बांसुरी उड़ेगी धूल, ना रहेगा जुगल किशोर ना रहेगा भल्ला, कुछ ऐसा आपने कुछ कहा था, शायद मैं बोल नहीं पा रहा, क्या थे वो शब्द, एक बार दोबारा सुनना चाहें। बजेगी बांसुरी मचेगा शोर। बांसुरी आप जानते हैं कि एकम सनातन भारत दल, जिसे आप पहले एकजुट जम्मू के नाम से जानते थे, चुनाव चिन्ह है, हमारा चुनाव चिन्ह है, इस बार बांसुरी मुरली ही बजनी है। लोगों ने कहा कि, और इनफैक्ट अब मैं दोहराता हूँ उसको, बजेगी बांसुरी मचेगा शोर, ना रहेगा भल्ला ना बचेगा जुगल किशोर। लोग बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, लोग चेंज के लिए वोट करना चाहते हैं, और ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े नेता हैं, एग्जिस्टिंग एमपीज हैं, पिछले 10 वर्षों से खून चूस रहे हैं जनता का, इन्हें ही खत्म करने के लिए, इन्हें ही ध्वस्त करने के लिए, इन्हें ही बदलने के लिए लोग इस बार चेंज के लिए वोट देंगे। और यही उत्साह आम जनमानस में भी है। हम लगातार अब लोगों के बीच में रह रहे हैं। बांसुरी एक परिवर्तन को दर्शा रही है। एकम सनातन भारत दल, जो पहले एकजुट जम्मू के नाम से जाना जाता था, बांसुरी चुनाव चिन्ह के साथ जम्मू का अपना दल उभर के निकल के आ रहा है, क्योंकि यही एक ऐसा दल है जो ये टंके की चोट पे कहता है कि कश्मीर की कोई बात नहीं होगी, बात होगी सिर्फ जम्मू संभाग की, जम्मू संभाग के सशक्तिकरण की, जम्मू संभाग के खासतौर पर राजनीतिक सशक्तिकरण की, ताकि जम्मू की आवाज़ भी पूरे राष्ट्र को पता चले कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों में दिल्ली ने कश्मीरी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जम्मू को पंगु बना के रखा। और सनातन संस्कृति सभ्यता सशक्तिकरण की बात होगी, और सनातन के साथ जुड़ा हुआ गौ माता का संरक्षण, गौ माता के लिए स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन बनाना, एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना उन्हें, और फिर कानून बना के जो स्मगलर्स हैं, जो गौ हत्या में लोग शामिल हैं, उन्हें दंडित करना। इस चीज़ के लिए लोग वोट करेंगे, चेंज के लिए वोट करेंगे, जम्मू के लिए वोट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट बांसुरी की बात करें, भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे ना, तो इंसान तो क्या पशु पक्षी भी कायल हो जाते थे उनकी मधुर धुन से। तो आपने बांसुरी चुनाव निशान रखा है, चिन्ह रखा है, क्या ये तमाम लोगों की मिलकर सोच थी, या इस बांसुरी चुनाव चिन्ह के पीछे भी कोई कहानी है? देखिए, गाय बछड़ा, गौ माता, चुनाव चिन्ह, ये हमने अपनी कुछ चॉइसेस रखी थी प्रेफरेंस में। ये ईश्वरीय कृपा हुई कि एकम सनातन भारत दल के सप्त संकल्पों में गौ माता का संरक्षण भी एक संकल्प है, यानी पार्टी के संविधान से भी ऊपर जो हमारे संकल्प हैं, 7 हमने संकल्प लिए हैं कि इस पार्टी के माध्यम से वो हम करेंगे। उसमें गौ माता का संरक्षण, गौ माता को, माँ गंगा को, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना संकल्प है। स्टेट, सरकार, पॉलिटिकल पार्टीज, संविधान, कानून व्यवस्था, ये सब राष्ट्र के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। संविधान राष्ट्र से बड़ा नहीं है। राष्ट्र की सेवा किस तरीके से की जाएगी, उसके लिए संविधान बनाया जाता है कि इस तरीके से की जाएगी। ये राष्ट्र सनातन राष्ट्र है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता सनातन है, और इसीलिए हमने सनातन संस्कृति सभ्यता के संरक्षण के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए, उसकी मजबूती के लिए एकम सनातन भारत दल का निर्माण किया है। उठवा वाली तरफ से बात करके, उठवा उधमपुर की बात करें तो वहाँ पर फिलहाल जो चर्चाएं हो रही हैं, या सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है, मीडिया की गलियारों में बातें हो रही हैं, वहाँ पर दिख रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। हालांकि जीएम सरूरी भी वहाँ पर हैं, लेकिन अगर इधर की बात करें, रमन भल्ला जी और जुगल किशोर जी, और तीसरे आप हैं, क्या लगता है कि इन इलेक्शनों में कितनी कांटे की टक्कर रहेगी, कितना कौन किस पे भारी रहेगा? एक अनुमान इंसान लगाता है कि आपको ज़्यादा क्लोज नेक टू नेक फाइट किसके साथ नजर आती है, रमन भल्ला जी के साथ या फिर जुगल किशोर जी के साथ? देखिए, मुझे लगता है कि जनता बदलाव चाहती है, और वो दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं, और उनको जनता ने देखा है, सत्ता में रहते हुए देखा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सामने है। और चेंज किससे चाहती है? जो एग्जिस्टिंग एमपीज हैं उन्हें बदलना चाहती है। तो एग्जिस्टिंग एमपी को बदल के वो पुराने वाले किसी व्यक्ति को लाने के मूड में नहीं है। कहीं पे भी जनता का यही होगा कि एक फ्रेश चेहरा आना चाहिए। वोटर आज का स्मार्ट हो गया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्या इस बार जम्मू रियासी की बात करें, क्या वोटर थोड़ा कंफ्यूज भी है? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कुछ वोटर्स ऐसे भी होंगे, यार हमें भाजपा ने कुछ नहीं दिया, हमें कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, मैं नोटा पे जा रहा हूँ, मतलब वोट वेस्ट करने की मंशा रख लेंगे, या नहीं डालने जाएंगे मंशा रख लेंगे। आपको लगता है ये जो सोच वाले लोग हैं, जो कहते हैं जो पहले आए थे उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा, जो अब हैं वो भी कुछ नहीं सोच रहे, ये तबका भी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये तबका धीरे धीरे अब कम हो रहा है। जहाँ जहाँ हम रीच आउट कर पा रहे हैं, वहाँ लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हर तरीके से रीच आउट होने का प्रयास हो रहा है, मीडिया के माध्यम से हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, और जो मीडियम्स रहते हैं, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से जिस तरीके से हम कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ समय के भीतर पूरा जो 17 साढ़े 17 लाख वोटर है, वहाँ तक हम रीच आउट कर पाएंगे।
टेक्नोलॉजी प्लस पर्सनल इंटरेक्शंस प्लस सोशल मीडिया प्लस न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और दिन की साथ साथ जनसभाएं हमारी हो रही हैं। कल भी हमारी 7 जनसभाएं हैं। इससे पहले हमारे 10 प्रोग्राम्स कल सांबा डिस्ट्रिक्ट में थे। कल सांबा का पूरा बाजार कवर किया और मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांबा के व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि इस बार बांसुरी पे बटन दबाइए सब। जो डंके की चोट पे जैसे हम कहते हैं कश्मीर की कोई बात नहीं होगी, केवल जम्मू की बात होगी, लेकिन जम्मू संभाग के सामने आज सर्वाइवल और एक्सिस्टेंस के मुद्दे बन पड़े हैं। तो उस सरकार को, पूरे देश को जम्मू संभाग की बात बताने वाला व्यक्ति यहाँ से भेजेंगे। 1 सीट से 2 सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार राष्ट्रवादी व्यक्ति को, जम्मू संभाग की बात करने वाले व्यक्ति को, लोगों की बात करने वाले व्यक्ति को ही आगे भेजा जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि जम्मू में इस बार परिवर्तन होगा। लोग बांसुरी चुनाव चिन्ह पे बटन दबा के अंकुर शर्मा, एकम सनातन भारत दल को जम्मू लोकसभा से पार्लियामेंट में भेजेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ पावर कश्मीर से छीन के हम जम्मू में स्थापित करेंगे। जम्मू ड्राइविंग सीट में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय के लिए। तो देखिए, हमने कई नेताओं से बात की है, ये वकील भी हैं पेशे से और अब नेता भी हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जिन मुद्दों पे इन्होंने बात की है, जम्मू के हित की बात की है और सिर्फ जम्मू की ही बात की है। तो खैर, इस वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए चैनल 1 राहुल खत्री, नमस्कार।